everyone, this is Trupti Datate from Quality Mushroom Farm, Pune. Today I am going to deliver mushroom cultivation, why we should cultivate mushroom and how we can create employment by cultivating mushroom. My topic is that environmental sustainability and entrepreneurship and why I chose mushroom cultivation. Misunderstanding about mushrooms, that mushroom is non-veg. Mushroom is not non-veg. Firstly, we will learn what is mushroom. Mushroom is fungus. Edible, non-edible and poisonous mushrooms are there. जो मशरूम्स रहती है ये एडिबल रहती है, नॉन एडिबल रहती है, मेडिसिनल रहती है और पॉइजनस भी कुछ मशरूम पाई जाती है. तो वी शुड नो अबाउट मशरूम. देन इट कम्स अंडर प्लांट कैटेगरी. ये प्लांट कैटेगरी में आती है मशरूम. और मशरूम जो है ये नॉनवेज नहीं है, ये प्लांट कैटेगरी में आती है और मशरूम एक प्रकार की फंगस है. बाद में मशरूम बिलोंगिंग टू क्लास बेसिडोमाइसिटस एंड फैमिली एगरेकेसी. ये बेसिडोमाइसिटस फैमिली में आती है. तो इससे हम कुछ लेना देना नहीं है कि ये बेसिडोमाइसिटस फैमिली में उग रहा है. तो हमको सिर्फ आज मशरूम कल्टीवेशन हम क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं. तो देखिए अलग अलग वेराइटीज ऑफ मशरूम्स है, जैसे ऑयस्टर मशरूम है, शिटाके मशरूम है और ये पैडिस्ट्रॉ मशरूम है, किंग ऑयस्टर मशरूम है, ये बटन मशरूम है और ये मिल्की मशरूम, गैनोडर्मा और ये जो लास्ट वन है ये अमेनिटा मशरूम है जो कि वो पॉइजन है. अमेनिटा मशरूम है, ये वाइल्ड स्पेसीज है. तो हम जो कल्टिवेट कर रहे हैं वो एडिबल मशरूम है. जैसे अलग अलग वेराइटीज ऑफ मशरूम्स है. ये शिटाके मशरूम है और ये जो गैनोडर्मा ये मेडिसिनल मशरूम है, ये एंटी कैंसर के लिए यूज होती है. और ये मिल्की मशरूम है, इसको 35 डिग्री टेम्परेचर लगता है. ये समर में भी हम कल्टीवेट कर सकते हैं. और ये बटन मशरूम है, इसको ऐसी लगता है कल्टीवेट करने के लिए क्योंकि इसको 18 डिग्री वगैरह ऐसा टेम्परेचर चाहिए. और ये जो है ये ऑयस्टर मशरूम हम उगाते हैं और ये मिल्की मशरूम हम उगाते हैं. तो ऑयस्टर मशरूम को 20 to 28 डिग्री इतना टेम्परेचर लगता है. और मैंने बीच में किंग ऑयस्टर भी उगाई थी, इसको भी 22 डिग्री इतना टेम्परेचर लगता है. ये जो मशरूम्स है एडिबल मशरूम्स ऑल आर न्यूट्रिशियस मशरूम. सो वी आर कल्टिवेटिंग दिस मशरूम and these all species are edible mushrooms. देखिए मशरूम कल्टीवेशन इन इंडिया, वेरियस स्पेसीज ऑफ मशरूम वी कैन कल्टीवेट इन इंडिया लाइक ग्रे ऑयस्टर. जैसे ये ऑयस्टर मशरूम के अलग अलग स्पेसीज रहती है. जैसे ग्रे ऑयस्टर है जिसको हम प्लेरोटस आजा काजू बोलते हैं, ये ग्रे कलर की रहती है. इसका टेम्परेचर 20 to 28 डिग्री टेम्परेचर इतना लगता है. देन ब्लैक ऑयस्टर, व्हाइट ऑयस्टर, बाद में पिंक ऑयस्टर, देन किंग ऑयस्टर. जो भी ऑयस्टर के प्रकार है इसको 20 to 28 डिग्री इतना टेम्परेचर लगता है. बाद में शिमेजी मशरूम है, शिटाके मशरूम है. शिटाके मशरूम को बहुत कम टेम्परेचर लगता है, जैसे 80 to 22 डिग्री इतना टेम्परेचर लगता है. मिल्की मशरूम एक कैलोसाइप इंडिका है, ये इंडिया में पाई गई थी इसलिए इसका नाम कैलोसाइप इंडिका है. और ये समर मशरूम है और इसको 30 to 40 तक टेम्परेचर लगता है. देन पैडिस्ट्रॉ मशरूम है, जैसे मिल्की मशरूम है ये हम समर में उगाते हैं, वैसे ही पैडिस्ट्रॉ मशरूम भी हम समर में उगाते हैं. इसको भी 35 डिग्री टेम्परेचर लगता है. बाद में ये जो है मशरूम कल्टीवेशन ये ऑलमोस्ट 300 ईयर्स एगो हम कल्टीवेट करते थे, लेकिन अवेयरनेस जो है ये अभी 10-15 साल में इसका हुआ है. हम ये अभी अच्छे से कल्टीवेट करते हैं ऑल ओवर इंडिया में. शुरू में ये ज्यादा जम्मू कश्मीर जो हिली एरियाज थे वहाँ ही कल्टीवेट होते थे. अभी हम सब जगह ये कल्टीवेट करते हैं. हमारे महाराष्ट्र में भी ये कल्टीवेट होते हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये कल्टीवेट होते हैं. तो ये कमर्शियल कल्टीवेशन जो है अभी 10-15 साल में ज्यादा हुआ है. जो मैं ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेट करती हूँ तो ऑयस्टर को हम मराठी में, हिंदी में ढिंगरी अळंबी ऐसा बोलते हैं. और ये जो है एगरिकेसी और बेसिडोमाइसिटस फैमिली में आती है. मोर देन 2000 टाइप्स ऑफ प्लेरोटस स्पेसीज आर देयर. जैसे ऑयस्टर मशरूम के जो प्रकार है वो 2000 टाइप्स के हैं, लेकिन इन अवर इंडिया 200 टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ मशरूम वी आर कल्टिवेटिंग. ऑयस्टर मशरूम जो है ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन है. जैसे बटन मशरूम है ये फर्स्ट नंबर पे है और सेकंड जो प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड में पूरे तो वो ऑयस्टर मशरूम का होता है. और चाइना में सबसे ज्यादा वर्ल्ड में प्रोडक्शन होता है. और ये जो है 85% टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन इसका ऑयस्टर मशरूम का होता है.
टुडे ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन जो है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में होता है। और पहले जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एरियाज में पहले होता था, अभी ऑल ओवर इंडिया में इसका कल्टीवेशन होता है। मशरूम इज द एक्सलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फॉलिक एसिड एंड इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन ऑफ एनीमिक पेशेंट। मशरूम में फॉलिक एसिड जो प्रेजेंट रहता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज रहती है उनके लिए भी फॉलिक एसिड जरूरत रहती है, फिटस के ग्रोथ के लिए फॉलिक एसिड की जरूरत रहती है। और कैल्शियम रहता है, आयरन रहता है, विटामिन, प्रोटीन्स, दिस ऑल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द मशरूम्स। Now I would like to tell you why I am cultivating this mushroom. Firstly, I am so crazy about mushroom, and then health benefits are much more, so I am cultivating these mushrooms. Then we can minimize malnutrition also. जो कुपोषित बालक रहते हैं, we can provide good supplement of proteins. Reduce air pollution. मोस्ट ऑफ द फार्मर्स बर्न्स देयर एग्रो वेस्ट मटेरियल, जो कुछ गेहूं का भूसा वगैरह रहता है, बहुत से फार्मर्स इसको जला देते हैं। तो इंस्टेड ऑफ बर्निंग दिस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज वी कैन कल्टिवेट मशरूम। देन मेकिंग ऑफ वर्मी कंपोस्ट, वी कैन मेक गुड क्वालिटी ऑफ वर्मी कंपोस्ट। बहुत से फार्मर्स वर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हैं उनकी खेती के लिए। और देन एम्प्लॉयमेंट, वी कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट बाय कल्टिवेटिंग दिस मशरूम। Look friends, I am so crazy about mushroom. It's my first experiment when I had cultivated my mushroom. जब मैंने शुरू में जब स्टार्ट किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है। तो मैंने शुगर केन पे उगाया था, देन कॉटन पे उगाया था, और जो आलमंड लीव्स रहते हैं, बादाम के पत्ते जो रहते हैं, उस पे भी मैंने ये ऑयस्टर मशरूम उगाया था। तो आप देख सकते हैं ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है। On different agricultural resources, I had cultivated these mushrooms. Look friends, these are my quality mushroom farm mushroom. When I have started my mushroom cultivation, when I have started my quality mushroom farm, that time I have cultivated these 4 types of mushroom. That is the blue oyster. First image you can see this. That blue oyster, second one is the grey oyster, and third one is the Florida, and fourth one is the pink oyster. तो ये पूरे जेनेरिक नेम है। जैसे ब्लू oyster को हम प्लूरोटस लिप्सिजाइगस बोलते हैं, देन ग्रे oyster को हम प्लूरोटस साजरकाजू बोलते हैं, और व्हाइट जो oyster है इसको प्लूरोटस फ्लोरिडा बोलते हैं, और पिंक जो oyster है इसको हम प्लूरोटस इवोस बोलते हैं। Look friends, these are the milky mushrooms. ये मिल्की मशरूम है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि मिल्की मशरूम जो है ये समर मशरूम है। ये इंडिया में पाई गई थी, इसलिए हम इसको कैलोसाइप इंडिका बोलते हैं। तो आई एम कल्टिवेटिंग दिस मशरूम्स आल्सो, दैट इज द मिल्की मशरूम्स। इट्स इंडियन मशरूम एंड इट इज कॉल्ड एज द समर मशरूम, and it grows, we can grow at 30 to 35 degree temperature, and cultivation cycle is the 45 days. 45 days के बाद हमको ये मशरूम मिलते हैं, यानी 45 डेज इसको लगते हैं कल्टीवेशन के लिए। Look at this is my incubation room, mushroom incubation room, and after 18 days that mycelium growth over this bed. ऐसा पूरा ये बेड जो है ये व्हाइट होता है, और आफ्टर 18 डेज वी हैव टू ओपन दिस बेड। देखिए पॉलीथीन के बाहर ही मशरूम आए हैं, यानी इतना अच्छा पूरा ग्रोथ हुई है इसकी। तो ये पूरा हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करना पड़ता है, तब फिर हम प्रॉपर ये कर सकते हैं। देखिए ये ग्रोइंग रूम है मशरूम की, ऑयस्टर मशरूम। आई हैव कल्टिवेटेड दिस ऑयस्टर मशरूम। यू कैन सी दैट पूरे बेड पे ये मशरूम आए हुए हैं। ऐसा अच्छा एड हमको मिल रहा है, यानी पूरा हम टेक्निकली इसको कल्टीवेट करते हैं तो अच्छा एड हमको मिलता है। तो ये हमारी ग्रोइंग रूम मशरूम है। बाद में देखिए ब्यूटीफुल कलर्ड मशरूम, यू कैन सी वेरियस। ये जो है ये ब्लू ऑयस्टर है, इसको हम जो छोटे छोटे बारीक आपको दिखाई दे रही है इसको कोम बोलते हैं। इसको जिन्हें यानी साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको ये बोलते हैं, पीनट्स बोलते हैं। और ये व्हाइट ऑयस्टर है, फ्लोरिडा। जैसे मैंने बताया कि व्हाइट जो मशरूम रहती है उसको हम फ्लोरिडा, उसका स्पेसिस का नाम है ये फ्लोरिडा।
You can see this is the blue oyster and this is the grey oyster, that is the Saja Kaju. Look, beautiful colored mushroom we are cultivating. Or dishes of oyster mushroom, various dishes we are making. My trainees, then my customer, and I have also made some dishes, that is the mushroom masala, mushroom soup. These are dishes we are making, oyster mushroom dishes. Dishes of oyster mushroom, yummy in my tummy. Then I have already told you the health benefits of mushrooms. That pleurotus species are, pleurotus means oyster mushroom. Pleurotus species are rich source of vitamin B complex, then thiamine, riboflavin, folic acid, niacin acid and minerals. जैसे minerals कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, आयरन है, कैल्शियम है और सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब जो है ये मशरूम में प्रेजेंट रहते हैं. जैसे मैंने बताया कि फॉलिक एसिड जो है प्रेग्नेंट वुमन के लिए लगता है, प्रेग्नेंट वुमन को लगता है फिटस की ग्रोथ के लिए, तो फॉलिक एसिड भी मशरूम में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए हम इसको मैजिकल मशरूम भी बोल सकते हैं. यानी ये देखिए बहुत ही ये यानी एग्रीकल्चर रिसोर्सेज पे हम ये ग्रो कर सकते हैं और वो भी न्यूट्रिशियस मशरूम हम ग्रो कर सकते हैं. तो ये पूरा इसलिए हम इसको मैजिकल मशरूम भी बोल सकते हैं. ये सुपर फूड है और लैक्टेटिंग वुमन के लिए भी ये मशरूम हम दे सकते हैं. देन प्लूरोटस स्पेसीज में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, पोटेशियम सोडियम रेशियो रहता है, जो हमको पता है कि पोटेशियम सोडियम पंप जो है ये ब्रेन में रेगुलेट होता है, तो ये भी मशरूम इसको रेगुलेट कर सकता है क्योंकि इसका भी कंटेंट इसमें मशरूम में प्रेजेंट रहता है. मशरूम is an ideal food for patients suffering from hypertension and heart diseases. जैसा हमको डिप्रेशन आता है तो हार्ट डिसीजेज जो है ये भी ओवरकम कर सकते हैं बाय मशरूम कंजम्पशन. जैसे हम अगर एग्जाम के टाइम पे हम बनाना वगैरह प्रेफर करते हैं तो इंस्टेड ऑफ हैविंग बनाना वी कैन कंज्यूम मशरूम आल्सो टू मिनिमाइज द डिप्रेशन. देन हाई फाइबर कंटेंट एंड सुटेबल फॉर हाइपर एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन. ये जो मैं बता रही हूँ आपको ये पूरा थियोरेटिकल नहीं है, हमारे कस्टमर ने हमको फीडबैक भी दिया है क्योंकि ये हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं मशरूम पाउडर बनाते हैं और डिहाइड्रेटेड मशरूम भी हमारे पास है, तो ये कस्टमर ने हमको फीडबैक दिया है कि ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, उनको रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है. कॉन्स्टिपेशन यानी एसिडिटी भी ये रिड्यूस करता है, यानी वी कैन सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आल्सो बाय कंज्यूमिंग दिस मशरूम. देन गुड क्वालिटी प्रोटीन रिच इन लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन. हमको पता है जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि ये जो है लाइसिन और ट्रिप्टोफैन ये ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं. बाकी की सब्जी में ये कभी प्रेजेंट रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, तो मशरूम में ये पूरे प्रेजेंट रहते हैं. जैसे लाइसिन है ट्रिप्टोफैन जो भी ऑल टाइप्स ऑफ 20 अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी को लगते हैं तो वो पूरे प्रेजेंट रहते हैं मशरूम में. सो वी शुड कंज्यूम दिस मशरूम्स. देन लो कैलोरी फूड है, ये डाइट फूड करके भी हम यूज कर सकते हैं. जैसे इसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं रहता है, शुगर की मात्रा भी कम रहती है, इसलिए ये डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा है और हार्ट के लिए भी ये अच्छा है, बीपी के लिए. यानी हाई बीपी होगा लो बीपी होगा तो ये पूरा रेगुलेट करता है. यानी हार्ट डिसीजेस की जो प्रॉब्लम्स है वी कैन सॉर्ट आउट बाय कंज्यूमिंग दिस मशरूम. देन फैट पर्सन के लिए ओबेस पर्सन के लिए भी अच्छा है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कुछ भी नहीं रहती है, ये कोलेस्ट्रॉल भी रेगुलेट करता है मशरूम. देन डिलाइट ऑफ डायबिटीज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट डायबिटीज फॉर डायबिटिक्स पेशेंट आल्सो वी कैन कंज्यूम दिस मशरूम. देन एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे कि हमारे शरीर में कुछ अगर टॉक्सिन्स होंगे तो वो रिमूव करने का काम भी ये मशरूम करते हैं. देन ऑगमेंट इम्यून सिस्टम, ये इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाता है, सो वी शुड कंज्यूम दिस मशरूम्स. देन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज, हमारे अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ गई हो तो ये कम करने का काम भी ये मशरूम करते हैं. देन एंटी कैंसर है, बीच में एक आर्टिकल आया था प्रोस्टेट वी कैन मिनिमाइज द प्रोस्टेट कैंसर आल्सो, सो वी कैन कंज्यूम दिस मशरूम. यानी जो पूरे शरीर में अगर टॉक्सिन्स रहेंगे तो ये रिमूव करने का काम करता है, सो वी शुड हैव दिस मशरूम. देन एंटीवायरल फैक्टर, जैसे एंटीवायरल फैक्टर यानी जैसे मैंने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट भी ये मशरूम में प्रेजेंट रहते हैं और इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाता है, तो इसलिए ये एंटीवायरल
टू यानी एंटीवायरल फैक्टर एक्ट्स होता है। जैसे अभी कोरोना वगैरह जो स्प्रेड हो रहा है, तो ये मेडिसिन करके यूज नहीं कर सकते, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम मशरूम खा सकते हैं। वी कैन मिनिमाइज माल न्यूट्रिशन आल्सो, जैसे कुपोषित बालक रहते हैं तो वी कैन प्रोवाइड दिस मशरूम्स बिकॉज पहले मैंने आपको बताया कि मशरूम में प्रोटीन्स विटामिन सब प्रेजेंट रहता है। तो जो कुछ प्रोटीन के डिफिशियंसी से, विटामिन के डिफिशियंसी से जो कुछ डिसीजेस होते हैं, तो वी कैन ओवरकम दोस प्रॉब्लम्स, यानी ये डिसीजेस हम ओवरकम कर सकते हैं, यानी क्योर कर सकते हैं बाय कंज्यूमिंग दिस मशरूम्स। बाद में एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स बर्न्स देयर एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, जो गेहूं का भूसा रहता है, सोयाबीन का भूसा रहता है, पैडी स्ट्रॉ रहता है, ये जला देते हैं फार्मर्स। तो इंस्टेड ऑफ बर्निंग दिस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज वी कैन कल्टिवेट दिस मशरूम। जैसा दिल्ली साइड में वगैरह बहुत से स्टेट है, हरियाणा है, पंजाब है, उधर जो है, तो वो क्या करते हैं कि ये जो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज है ये जला देते हैं, यानी जो भूसा रहता है वो जला देते हैं। तो इंस्टेड ऑफ बर्निंग दिस वी कैन कल्टिवेट मशरूम, यानी हाईली न्यूट्रिशियस मशरूम वी कैन कल्टिवेट एंड वी कैन अवॉइड पोल्यूशन आल्सो। ये जो हवा प्रदूषित होती है, तो ये हम एक प्रकार का इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा बर्निंग इशू मैंने अभी बताया, राजस्थान है, दिल्ली है, पंजाब है, इधर साइड भी ज़्यादा ये जला देते हैं भूसा, तो वी कैन कल्टिवेट मशरूम। देन सोल्यूशन ऑन बायोमास, कौन सा सोल्यूशन हो सकता है बायोमास के ऊपर? ऐसा जरूरी नहीं कि हमने मशरूम कल्टीवेशन ही करना चाहिए, अलग अलग वेज है, उससे भी हम ये एयर पोल्यूशन जरिए अवॉइड कर सकते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल यूज़ में भी हम इसका कर सकते हैं। जो भूसा रहता है, अलग अलग जो भूसा रहता है उसका हम इंडस्ट्रियल यूज़ कर सकते हैं। बाद में कल्टीवेशन ऑफ मशरूम, बाद में कैटल फीड करके भी हम ये भूसे का इस्तेमाल करते हैं। बाद में कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, जैसे हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, गुड क्वालिटी ऑफ वर्मी कंपोस्ट वी कैन मेक। जो हमारा किसान है वो कंपोस्ट बना सकते हैं। और अगर नहीं भी मशरूम कल्टीवेशन किया तो एज अ स्ट्रॉ सप्लायर करके भी वो बिजनेस कर सकते हैं। और बाद में मशरूम भी कल्टीवेट कर सकते हैं। देखिए, गुड क्वालिटी ऑफ वर्मी कंपोस्ट वी आर मेकिंग। ये हमारा कंपोस्ट है, क्वालिटी मशरूम फार्म का ये हमारा कंपोस्ट है। देखिए, हम अर्थवर्म यूज़ करते हैं, जैसे फटीडा नाम की जो स्पेसीज है वो यूज़ करके हम पूरा जो यानी मशरूम हार्वेस्ट करने के बाद जो बेड रहते हैं, तो जो भूसा रहता है, तो उससे हम ये वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। आप देख सकते हैं, इसको हम ब्लैक बोर्ड भी बोल सकते हैं। ये हमारे फार्मर्स का फ्रेंड है। जैसे बहुत समय पहले हम ये अर्थवर्म ही हम क्या कंपोस्ट के लिए यूज़ करते थे। तो अभी भी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपोस्ट वी कैन मेक, और ये फार्मर्स को सस्ते में ये मिलता है, यानी अगर हम घर पे करें तो ये सस्ते में हमको मिल जाएगा। फ्रॉम वेस्ट वी कैन मेक बेस्ट। देखिए, ये फीडबैक है वर्मी कंपोस्ट का, बहुत अच्छा कस्टमर हमको फीडबैक दे रहे हैं वर्मी कंपोस्ट का। फूलों की भी फोटोज हमको भेज रहे हैं, और अच्छा रिजल्ट है ये वर्मी कंपोस्ट का। वेजिटेबल्स के लिए भी अच्छा है और गार्डन के लिए अच्छा है, यानी ये अच्छा हमको यील्ड भी मिल सकता है। इसलिए फार्मर्स ने जरूर ये कंपोस्ट करना चाहिए। बाद में देखिए, ये मशरूम प्रोडक्ट्स हैं। जैसे हमारे पास मशरूम पाउडर है, ये देन फ्रेश मशरूम। अगर मार्केट में हमारे फ्रेश मशरूम नहीं बेचे तो हम इसको सुखा के, धूप में सुखा के हम इसको यानी उसको हम डिहाइड्रेटेड मशरूम बोलते हैं। तो सुखाने के बाद ये भी हम बेच सकते हैं, और इसका पाउडर भी हम बना सकते हैं, रोस्टेड मशरूम पाउडर। ये प्रोटीन पाउडर करके हम ये भी बेच सकते हैं, और ये हाईली न्यूट्रिशियस है। जैसे मैंने बताया कि ऑल प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये मशरूम में प्रेजेंट रहते हैं, तो ये हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। और देखिए, ग्रे ऑयस्टर है, और ये फ्लोरिडा है, व्हाइट ऑयस्टर मशरूम है ये। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स है क्वालिटी मशरूम फार्म के, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ मेरे प्रोडक्ट्स। जैसे हमने ये मशरूम बिस्कुट्स भी बनाए हैं। तो ये जो मशरूम बिस्कुट है, हमने ये जैगरी से
और ऑर्गेनिक जैगरी से और गेहूं का आटा इसमें डाला हुआ है और देसी घी इसमें यूज़ किया है और मशरूम पाउडर इसमें डाला है हमने। तो ये हाईली न्यूट्रिशियस मशरूम बिस्कुट also हम बना सकते हैं। तो ये हमारे जो बिस्कुट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाते हैं। और ये देखिए मैंने नया प्रोडक्ट बनाया है, जिसको हम मशरूम नगेट्स बोलते हैं। जैसे उड़द दाल रहती है उसमें मशरूम पाउडर मिला के हमने ये नगेट्स तैयार किए हैं। तो इसकी हम अच्छे से सब्जी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है इसकी। तो आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप मशरूम कल्टीवेशन कर रहे हो तो आप भी ये ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये डिहाइड्रेटेड ऑयस्टर मशरूम है। इसको गर्म पानी में 10 मिनट रखना पड़ता है, फिर ये सॉफ्ट हो जाते हैं 10 मिनट के बाद। फिर इसको कट करके हम इसकी ग्रेवी की सब्जी बना सकते हैं, पुलाव में यूज़ कर सकते हैं, पास्ता में, नूडल्स में और किसी में भी हम ये डाल सकते हैं। जो कुछ हम डिशेज बना रहे हैं तो उसमें हम डाल सकते हैं और इसकी टेस्ट भी बहुत अच्छी है। आप ये जरूर ट्राई कीजिए। बाद में ये हमारा मशरूम पाउडर है, ऑयस्टर मशरूम पाउडर है। ये हम सब्जी में डाल सकते हैं और आटा जब गूंथते समय उसमें भी हम डाल सकते हैं, यानी किस में भी हम डाल सकते हैं। इसका सूप भी बना सकते हैं और रोज के दूध में भी हम ये ले सकते हैं। छोटे बच्चों को यानी प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत रहती है तो दूध में भी हम आधा स्पून इसको मिला के बच्चों को भी हम दे सकते हैं। और यानी मशरूम का हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये ऑयस्टर मशरूम पाउडर है, इसको भी बहुत डिमांड है। और अगर आप मशरूम का बिजनेस कर रहे हैं तो ऑयस्टर मशरूम पाउडर बना सकते हैं। जैसे डिहाइड्रेटेड मशरूम है वो भी आप बेच सकते हैं, मशरूम बिस्कुट है, नगेट्स है। यही प्रोडक्ट नहीं तो हम और कुछ बना सकते हैं, जैसे नूडल्स है, बाद में पिकल है, मशरूम का अचार भी बहुत टेस्टी बनता है, ये भी आप बना सकते हैं। मशरूम पापड़ बना सकते हैं, यानी बहुत से प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। तो आप अगर मशरूम बिजनेस कर रहे हैं तो आप जरूर मशरूम बिजनेस शुरू कीजिए। और क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है तो वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस आल्सो। हमको अवेयरनेस भी स्प्रेड करना है इसका, क्योंकि बहुत से लोगों में ये मशरूम के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है। जैसे इसको जो नॉनवेज बोलते हैं लोग, बहुत से लोगों को पता नहीं कि एक प्रकार का ये फंगस है और एडिबल फंगस है और हाईली न्यूट्रिशियस है ये मशरूम। देखिए मैंने सब ये जो प्रोडक्ट्स आपको बताए, ये आप यानी मशरूम अगर कल्टीवेशन आप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट्स आप तैयार कर सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं। जैसे अभी बहुत से लोग पूछते हैं कि ये जो मशरूम की डिमांड कहाँ पे है, तो इसकी डिमांड एवरीवेयर है। जैसे हम सुपर मार्केट में बेच सकते हैं, जैसे ये डाइट फूड करके यूज़ कर सकते हैं हम। तो जिम में भी हम लोगों को डाइट फूड करके ये मशरूम दे सकते हैं, होटल्स में दे सकते हैं। बाद में ऑर्गेनिक शॉप्स है, उधर भी हम दे सकते हैं। तो अलग अलग जो वेजिटेबल्स वाले जो रहते हैं, सब्जी वाले, तो उनको भी हम हमारे मशरूम ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो शुरू में आपको अवेयरनेस करना पड़ेगा। अगर ये मशरूम पता नहीं है लोगों को, जैसे मैंने शुरुआत की थी तो लोगों को ये मशरूम पता ही नहीं थी, ऑयस्टर मशरूम क्या है। तो मैं आठवड़े बाजार में जाती थी, सब्जी लेके जाती थी, सूप बना के लेके जाती थी और लोगों को टेस्ट देती थी सब्जी की, सूप की। तो अवेयरनेस अभी काफ़ी हो गया है मेरा, और ये मेरे जो प्रोडक्ट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में अभी जाते हैं। तो ये जो है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वी शुड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, हैविंग पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिविटी जरूर रखिए, पेशेंस रखिए, तो हम अच्छे से ये बिजनेस कर सकते हैं। तो देखिए अभी ये जो मशरूम कल्टीवेशन है, जैसे वाई वी शुड कल्टीवेट मशरूम कल्टीवेशन, तो वी कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। जैसा हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं। अगर हम नौकरी करेंगे तो हमको ही सिर्फ सैलरी मिलेगी, लेकिन अगर हम कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो लोगों को भी हम रोजगार दे सकते हैं। तो वी कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट बाय कल्टिवेटिंग दिस मशरूम। देन वी कैन क्रिएट, जैसे मैंने अभी बताया कि एम्प्लॉयमेंट हम दे सकते हैं। देन ये जो मशरूम है तो ये टेरेस गार्डन पे भी आप कर सकते हैं कल्टीवेट। जैसे बहुत से लेडीज हॉबी यानी गार्डनिंग की हॉबी रहती है, तो घर पे भी अगर फ्रेश सब्जी हमको चाहिए तो घर पे भी हम उगा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको बिजनेस नहीं करना है, अगर तो आप घर पे भी फ्रेश सब्जी के लिए उगा सकते हैं, टेरेस गार्डन में उगा सकते हैं, क्योंकि इसको जगह जो है ये कम लगती है, तो ये अच्छा बेनिफिट है इसका। बाद में मोर डिमांड विद गुड प्राइस, और प्राइस भी हमको अच्छी मिलती है और ज़्यादा डिमांड है इसको, क्योंकि ये हाईली न्यूट्रिशियस है। अगर आप मार्केट
अगर आपको डेवलप करना है तो आप डॉक्टर के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर भी आपका जो मशरूम पाउडर है वो रख सकते हैं। बाद में मशरूम बिस्किट है, ये भी आप तैयार कर सकते हैं। बाद में मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम एफर्ट्स एंड मैक्सिमम प्रॉफिट्स। इसको पूरा बंद कमरा लगता है, क्योंकि मशरूम जो है एक प्रकार की फंगस है, इसको डार्कनेस लगता है, अंधेरा लगता है। तो ये हम क्लोज रूम में ये कर सकते हैं, और ये मिनिमम एफर्ट्स है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में ये मैक्सिमम प्रॉफिट है। देन बाय मेकिंग बाय प्रोडक्ट फ्रॉम मशरूम, जैसे मैंने अभी बताया, मैंने दिखाया आपको कि मशरूम पाउडर है, मशरूम बिस्कुट है, पिकल है, पापड़ है, ये सब हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं। देखिए मशरूम मैं वर्कशॉप भी लेती हूँ मशरूम कल्टीवेशन के, तो ये कुछ फोटोज है वर्कशॉप के। एज ए स्पीकर करके भी मुझे बुलाते हैं, बहुत सारे मैं वेबिनार भी देती हूँ, और मशरूम अवेयरनेस भी मैं लोगों में ये करती हूँ, जागरूकता करती हूँ कि वाई वी शुड हैव दिस मशरूम, हमने मशरूम क्यों खाना चाहिए, क्योंकि मशरूम में पूरे जो प्रोटीन्स, विटामिन, जो कुछ हमारे बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए आवश्यक है, ये पूरे मशरूम में प्रेजेंट रहते हैं। सो वी शुड कंज्यूम दिस मशरूम। तो ये कुछ ट्रेनिंग्स है हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो ये कुछ फोटोज है, आई एम शोइंग हियर दिस फोटोज। एंड यशस्वी उद्योजक इन दयासरा फाउंडेशन मैगजीन, माय आर्टिकल आल्सो हैज कम। मेरा जो आर्टिकल है वो दयासरा फाउंडेशन जो मैगजीन है उसमें भी मेरा आर्टिकल आया है, और टाइम्स ऑफ इंडिया में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज में मेरा मशरूम का आर्टिकल आया है, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में भी मेरा आर्टिकल आया है। तो आप जरूर मेरा गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं क्वालिटी मशरूम फार्म पुणे करके, तो आपको मेरा पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है मैंने। तो आप ज़रूर इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे अगर आपको कुछ या डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको चाहिए मशरूम कल्टीवेशन की, तो मैं आपको बता सकती हूँ। तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और ये जो मशरूम कल्टीवेशन है, हमें ये करना चाहिए, आत्मनिर्भर हमने होना चाहिए, और लोगों को भी हमने रोजगार देना चाहिए। तो देखिए आप फेसबुक पे मुझे सर्च कर सकते हैं एज ए तृप्ति भूषण दकाते करके, और इंस्टाग्राम पे भी तृप्ति भूषण दकाते करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये जो मशरूम का बिजनेस है क्यों करना चाहिए, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि हम पोल्यूशन अवॉइड कर सकते हैं, और इसको ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं रहती है, कम जगह में हम ये मशरूम का कल्टीवेशन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, क्वालिटी मशरूम फार्म करके आप सर्च कर सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने मेरा यूट्यूब चैनल में जो अलग अलग वीडियोस डाले हैं, तो वो रेसिपीज़ के हैं, कैसे अलग अलग हम डिशेज बना सकते हैं ऑयस्टर मशरूम के। तो ये और जो कुछ मशरूम कल्टीवेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं यूट्यूब चैनल पे डालती रहती हूँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया तो फिर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और ज़्यादा आपको जानकारी मिल सकती है मशरूम के बारे में। तो अगर आपको डिटेल पूरा सर्च करना है तो गूगल पे जाइए, क्वालिटी मशरूम फार्म पूरे सर्च कीजिए, पूरा डिटेल आपको हमारे फार्म के बारे में मिल जाएगा। अगर कुछ आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कुछ कल्टीवेशन के बारे में मुझे पूछना है, डिटेल पूछना है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और मैसेज भी हमको मुझे आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा बताया। तो ये मशरूम टॉक सुनने के लिए, इतना आपने समय निकाला सुनने के लिए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच।